गुरु भक्ति योग। मनुष्य अनादिकाल से अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु के सहायता के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। जो ब्रह्म को जानता है वही दूसरे को ब्रह्म ज्ञान दे सकता है। सयाने मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु को आत्मा परमात्मा रूप जानकर अविरत भक्ति भाव पूर्वक उनकी सेवा करे, अर्थात उनके साथ तदाकार बने। शिष्य को गुरु एवं ईश्वर के प्रति सन्निष्ठ भक्तिभाव होना चाहिए। सुंदरदास जी महाराज उच्च कोटि के आत्म साक्षात्कारी महापुरुष थे। एक बार एक नवाब ने उनके चरणों में अपना सिर रखकर कहा, बाबा जी, जिस आनंद से आप आनंदित हैं, जिस आत्मा परमात्मा को पाकर आप तृप्त हुए हो, जिस ईश्वर के साक्षात्कार से आप आत्मारामी हुए हैं, वह हमें करा दो। सुना गया है कि 7 जन्मों के पुण्य जब जोर करते हैं तब आत्म साक्षात्कारी महापुरुष के दर्शन करने की इच्छा होती है, और दूसरे 7 जन्मों के पुण्य जब संयोग करते हैं तब उनके द्वार तक ही हम पहुंच जाते हैं। और जब तीसरे 7 जन्मों के पुण्य अगर नहीं मिलते हैं तो हम द्वार से लौटकर चले जाएंगे, या बाबा जी चले गए होंगे, फिर हम पहुंचेंगे, अथवा तो बाबा जी आने वाले हो तो उनके आने से पहले ही हम रवाना हो जाएंगे। तीसरे 7 जन्मों के भी अर्थात कुल 21 जन्मों के पुण्य जब तक जोर नहीं करेंगे तब तक साक्षात्कारी महापुरुषों में श्रद्धा टिक नहीं सकती और उनके वचनों में विश्वास भी नहीं हो सकता। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। स्वल्प पुण्य वालों को आत्मज्ञानी महापुरुषों के वचनों में विश्वास नहीं हो सकता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्यों का पुंज मतलब 21 जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब आत्मारामी महापुरुषों में श्रद्धा विश्वास टिकता है। नवाब कहता है, महाराज, मुझे आपके दर्शन हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि जिस आत्मरस से, जिस आत्मज्ञान से आप कृत कार्य हुए हैं वह कैसा है, उसका मुझे अनुभव कराइए। सुंदरदास जी ने स्वच्छ जल से भरा हुआ एक कांसे का कटोरा और थोड़ी भभूत मंगवाई, पानी में भभूत मिला दी और बोले, नवाब, इसमें अपना चेहरा देख। नवाब कहता है, हुजूर, दिख नहीं पाएगा, यह तो कीचड़ जैसा हो गया है। फिर दूसरा साफ पानी मंगवाया। सुंदरदास जी ने बर्तन को थोड़ा हिला दिया और नवाब को कहा, इसमें चेहरा देख। नवाब बोला, चेहरा तो दिख रहा है, लेकिन खंड खंड, टुकड़े टुकड़े दिख रहा है। हिलते हुए पानी में चेहरा भी विचित्र सा दिख रहा है।
सुंदरदास जी ने फिर कहा, अच्छा, पानी स्थिर कर दिया, अब चेहरा देख। नवाब ने कहा, अब महाराज, अब साफ दिखता है। महाराज ने पानी गिरा दिया और चुप होकर बैठ गए। नवाब ने फिर प्रार्थना की, महाराज, हम लोग उस परमात्मा को कैसे पाए? आप कृपा करके हमें मार्ग बताइए। सुंदरदास जी ने कहा कि मैंने सैद्धांतिक रूप से नहीं, प्रायोगिक रूप से तुम्हें मार्ग बता दिया है। नवाब ने कहा, महाराज, हम समझे नहीं, जरा विस्तार से कहिए। तब सुंदरदास जी ने कहा, पहले मैंने राख वाले पानी में तुमको चेहरा निहारने को कहा, तो तुम नहीं निहार पाए, नहीं देख पाए, क्योंकि पानी मैला था। ऐसे ही विषय वासना युक्त, ज्ञान बिना, समझ बिना की जो क्रियाएं होती है, क्रियाकलाप होते हैं, उनसे चित्त मलिन हो जाता है। और ऐसे मलिन चित्त में उस आत्म सुख का अनुभव नहीं हो सकता। आदमी अच्छे पद पर है, चाहे तो लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे कर सकता है, फिर भी भ्रष्टाचार उसे अच्छा नहीं लगता, तो समझो भगवान की उस पर बड़ी कृपा है। लोग चाहे उसे मूर्ख आदमी, साहब भोले भाले है, कुछ भी कह दें, लेकिन वास्तव में वह समझदार है। तो भ्रष्टाचार का मौका मिला, लेकिन हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। चोरी का मौका मिला, लेकिन हमने चोरी नहीं की। कपट का मौका मिला, लेकिन हमने कपट नहीं किया। तो हमारे चित्त की जो मलिनता रूपी राख है, वह चली जाएगी। मलिनता चली जाएगी तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर भी आत्म साक्षात्कार ठीक से नहीं होगा, क्योंकि चित्त शुद्ध तो हुआ, लेकिन चित्त का शुद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है। चित्त के 3 दोष होते हैं: चित्त का मैलापन, चित्त का चंचलपना और चित्त को अपने चैतन्य का अभान, ज्ञान नहीं होना। क्रिया के साथ अगर ज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं है, ध्यान नहीं है, तो वह क्रिया बंधन को बढ़ाती है। क्रिया के साथ यदि सत्संग, ज्ञान व ध्यान का समन्वय कर देते हैं, तो वही क्रिया अपने को तथा औरों को सुख देती है और मुक्ति की ओर ले जाती है। ईश्वर प्राप्ति के इच्छुक साधकों को 4 घंटे और अत्यंत व्यस्त गृहस्थियों को कम से कम 2 घंटे ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। शुद्ध व्यवहार से चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध हुआ तो फिर ध्यान करके चित्त को एकाग्र किया जाता है, और एकाग्र चित्त में अगर तत्व ज्ञान के संस्कार ठीक ढंग से बैठ गए तो साक्षात्कार हो जाता है। फिर खुली आंख समाधि बनी रहेगी। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसे ठिकाने।